आप सभी को मेरे चैनल पर स्वागत है। आज की इस वीडियो की टॉपिक में जिनिया पौधे पर लगातार फूल लेने के लिए, पौधे पर ज़्यादा फूल लेने के लिए किस तरीके से फर्टिलाइज करना चाहिए, ऐसा 2 फर्टिलाइजर इस वीडियो में आप लोग के साथ शेयर करूंगी। उन दोनों फर्टिलाइजर को इन पौधों को करते हैं आप अपने पौधे पर ढेर सारे फूल ले सकते हैं। जैसे कि फ्रेंड, आपने भी अगर इन पौधों को लगाए होंगे, आपके पौधे पर अगर बहुत ज़्यादा फूल नहीं खिलता हो या फिर पौधे पर बहुत ज़्यादा ब्रांचेस ना हो, तो इन पौधों को किस तरीके से देखभाल करना चाहिए, किन किन बातों को ध्यान रखना चाहिए, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। आप अपने पौधे पर भी इसी तरीके से फूल ले सकते हैं, पौधों को बहुत ज़्यादा बुशी बना सकते हैं। पौधे पर एक बार जब इस तरीके से फूल खिलते हैं, काफ़ी लंबे समय तक पौधे पर इसी तरीके से फूल बनी रहती है। बहुत खूबसूरत पौधा होता है। इन पौधे पर काफ़ी सारे वैरायटी देखने मिलती है, काफ़ी सारे कलर वैरायटी देखने मिलती है। मैं इस प्लांटर्स में 2 पौधों को लगाई थी, दोनों पौधों में अलग अलग फूल खिल रही है। इन पौधों को सीड से भी ग्रो किया जा सकता है, कटिंग से भी ग्रो कर सकते हैं। जिनिया जैसे पौधों को अगर सीड से ग्रो करना चाहते हैं, मार्च मंथ से लेकर रेनी सीजन तक आप कभी भी इन पौधों को सीड से ग्रो कर सकते हैं। सीड से बहुत आसानी से पौधा ग्रो हो जाती है। इन पौधों को जब एक बार नर्सरी से खरीद के लाते हैं, बार बार इन पौधों को खरीदना भी नहीं पड़ता है, क्योंकि पुराने पौधों से ही सूखे फूल को कलेक्ट करके काफ़ी सारा पौधा तैयार किया जा सकता है। चाहे किसी भी वैरायटी का जिनिया क्यों ना हो, आप इन पौधों को सीड से काफ़ी सारा पौधा बना सकते हैं। सही समय में इन पौधों को सीडलिंग करते हैं, काफ़ी सारे पौधा तैयार हो जाते हैं। जैसे कि फ्रेंड, इन पौधों को मैं रेनी सीजन में सीडलिंग करी थी। पौधों को सीडलिंग करने के बाद मैंने सही तरीके से सॉइल मिक्स बना के पौधों को रिपोर्टिंग करी थी। उसके बाद पौधों को मैं पिंच करी थी, जो कि पौधा बहुत ज़्यादा बुशी हुआ है। पौधों को अगर शुरू से ही पिंच करते हैं, पौधे पर बहुत ज़्यादा ब्रांचेस होती है, पौधा काफ़ी ज़्यादा बुशी होती है। पौधे पर जितना ज़्यादा ब्रांचेस होती है, जितना ज़्यादा बुशी होती है, पौधे पर उतना ज़्यादा फूल देखने मिलती है। अगर पौधे पर कम ब्रांचेस हो तो इन पौधों को शुरू से ही पिंच कर लीजिए, देखेंगे आपके पौधे पर भी काफ़ी ज़्यादा ब्रांचेस ग्रोथ होगी। अगर इस तरीके से गमले में पौधों को ग्रो करते हैं, समय समय पे पौधों को फर्टिलाइज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इन पौधों को धूप मिलना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। आपकी पौधा अगर सेमी शेड एरिया में होगा या फिर पौधों को धूप नहीं मिलता होगा, तो पौधे पर बहुत ज़्यादा फूल नहीं खिल पाते हैं। इसलिए इन पौधों को ऐसी जगह में रखिए जहाँ पर 5 से 6 घंटे की धूप आती हो, देखेंगे आपके पौधे पर भी इसी तरीके से फूल खिलेंगे। उसके अलावा फ्रेंड, सही तरीके से सॉइल मिक्स में पौधों को लगाना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर इस मिट्टी को देख सकते हैं, मिट्टी इसी तरीके से ही बेल्डन होना चाहिए। चाहे आप इन पौधों को नर्सरी से खरीद के लाए या फिर आप अपने घर पे ही सीडलिंग करें, पौधों को सही तरीके से सॉइल मिक्स बना के पौधों को रिपोर्टिंग करना चाहिए। गमले में लगाए हुए किसी भी पौधे पर अच्छी रिजल्ट लेना है, सबसे पहले सॉइल मिक्स सही तरीके से बना हुआ होना बहुत ज़रूरी है। साथ में समय समय पर फर्टिलाइज करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। गमले में लगाए हुए पौधों को भरपूर मात्रा में न्यूट्रिएंट्स मिलना चाहिए। जिनिया जैसे पौधे पर लगातार फूल लेना है तो कुछ इस तरीके से फर्टिलाइज करना चाहिए। पहला फर्टिलाइजर यहाँ पे देखिए, सरसों खली। सरसों खली बहुत आसानी से नर्सरी से मिल जाती है या फिर एग्रीकल्चर शॉप में भी मिल जाएगी, या फिर इस फर्टिलाइजर को आप चाहे तो ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं। सरसों खली में भरपूर मात्रा में न्यूट्रिएंट्स होता है। सरसों खली एक ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर है। इस तरीके से पीसेस में भी मिल जाती है या फिर पाउडर फॉर्म में भी मिल जाती है। पौधों की अच्छी हेल्दी ग्रोथ के लिए इस तरीके से फर्टिलाइजर की ज़रूरत भी पड़ती है। सरसों खली में नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास जैसे न्यूट्रिएंट्स होता है। सरसों खली को अगर पौधों को फर्टिलाइज करना चाहते हैं, डायरेक्ट अगर मिट्टी में देना चाहेंगे तो भी दे सकते हैं। अगर आपके पास इस तरीके से पीसेस में होगा तो इसे पाउडर बना लीजिए, उसके बाद मिट्टी में आप डाल सकते हैं। गमले की साइज़ के हिसाब से क्वांटिटी कम ज़्यादा करके देना होगा। फिर सरसों खली डालने के बाद दोबारा मिट्टी को गुड़ाई करना बहुत ज़रूरी है, या फिर मिट्टी में मिला कर भी पौधों को दे सकते हैं। डायरेक्ट अगर इस तरीके से मिट्टी में सरसों खली को डालेंगे, फंगस भी हो सकती है, इसलिए इन सब बातों को जरूर ध्यान रखिए। लिक्विड बना के देना चाहते हैं तो भी दे सकते हैं। इस तरीके से पानी लीजिए, सरसों खली को 3 दिन के लिए पानी में भिगा लीजिए, उसके बाद उस पानी को छान लीजिए, उसमें और पानी मिला के पौधों को फर्टिलाइज कर सकते हैं, या फिर पाउडर फॉर्म में भी देना चाहेंगे तो भी दे सकते हैं। किसी भी तरीके से पौधों को दे सकते हैं। पौधे पर अच्छी रिजल्ट देखने मिलती है। महीने में 2 से 3 बार दे सकते हैं। देखिए दूसरा फर्टिलाइजर क्या है, देख लेते हैं। जैसे कि फ्रेंड, आपके पास अगर इस तरीके से सरसों खली नहीं होगी, इसके अलावा भी पौधों को बहुत अच्छा से एक फर्टिलाइजर तैयार करके दे सकते हैं। किसी प्रकार के आपको पैसा खर्चा करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। जैसे कि जो प्याज के छिलके होते हैं, इस तरीके से आपको कलेक्ट करना होगा। उसके अलावा जो आलू के छिलके होते हैं, उससे भी आपको इस तरीके से लेना होगा। रेसिपीज़ बनाते समय इस तरीके से इन चीज़ों को कलेक्ट कर सकते हैं। पौधे पर ज़्यादा फूल लेने के लिए इस तरीके से पोटास की न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत भी पड़ती है। आलू के छिलके में भरपूर मात्रा में पोटास होती है, इसलिए इस तरीके से फर्टिलाइज़र को तैयार करके आप अपने पौधों को दे सकते हैं। पौधे पर लगातार फूल आते हैं। मैं हमेशा इसी तरीके से पौधों को फर्टिलाइज़ करती हूँ। पौधे पर अच्छी रिजल्ट मुझे देखने मिलती है, इसलिए इस वीडियो को आप लोग के साथ में शेयर कर रही हूँ। जैसे कि हमारे किचन में इन चीज़ों से जो भी रेसिपीज़ वगैरह बनाते हैं, उसके बाद इन छिलकों को स्टोर करना है। इसे आप कभी भी बाहर ना फेंकें। गार्डनिंग में बहुत अच्छा एक पौधों के लिए फर्टिलाइज़र तैयार कर सकते हैं। तो चलिए इन फर्टिलाइज़र को तैयार करते हैं। सबसे पहले इस तरीके से बाल्टी में पानी लेना होगा। किसी भी चीज़ में आप इस फर्टिलाइज़र को तैयार कर सकते हैं। मैंने इस तरीके से बाल्टी में 3 लीटर पानी ले रखी हूँ। उसमें प्याज के छिलके को, आलू के छिलके को, दोनों को मिला के हमें भिगाना होगा।
क्वांटिटी आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। इसी तरीके से दोनों को लेके पानी में भिगा लेना है। अगर कोई चीज़ कम ज़्यादा भी होता है तो भी पौधों को किसी प्रकार की नुकसान नहीं होगा। इसी तरीके से दोनों चीज़ को लेके आप पानी में इस तरीके से भिगा लीजिए। पानी में अच्छा से भीग जाना चाहिए। इस तरह से इन छिलकों में भरपूर मात्रा में न्यूट्रिएंट्स होता है। जैसे कि आलू के छिलके में पोटास होती है, वैसे प्याज के छिलकों में नाइट्रोजन फास्फोरस होता है। इस तरह से भी पौधों को फर्टिलाइज़र किया जा सकता है। किसी प्रकार की फर्टिलाइज़र को बाहर से खरीद के लाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। इसलिए आप भी इस तरीके से कोशिश कर सकते हैं। पानी में भिगाने के बाद ऊपर से इस तरीके से कवर करके 8 से 10 घंटे के लिए रखना होगा। उसके बाद इस फर्टिलाइज़र को छान के पौधों को दे सकते हैं। तो चलिए इस बाल्टी को हमें छायादार जगह में 8 से 10 घंटे के लिए रख लेते हैं। उसके बाद छान के पौधों को फर्टिलाइज़ करेंगे। 8 से 10 घंटा हो चुका है। इस फर्टिलाइज़र को भी पौधों को दे सकते हैं। जैसे कि आप अगर चाहें तो 1 दिन के लिए भी इस तरीके से पानी में भिगा के रख सकते हैं। उसके बाद भी इस फर्टिलाइज़र को छान के पौधों को दे सकते हैं। पानी में जब इस तरीके से अच्छा से छिलका भीग जाती है, छिलके के अंदर जो भी न्यूट्रिएंट्स है पानी में उतर आती है, पानी की कलर भी बदल जाती है। अभी ये फर्टिलाइज़र बन के तैयार हो चुका है। पौधों को फर्टिलाइज़ करने से पहले यहाँ पर छान लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब कभी भी इस तरीके से होममेड तरीके से फर्टिलाइज़ तैयार करते हैं, पौधों को फर्टिलाइज़ करने से पहले फर्टिलाइज़र को छान लेना, फर्टिलाइज़र में पानी मिलाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इस तरीके से छान के इन छिलकों को निकालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बिना छाने पौधों को अगर डायरेक्ट फर्टिलाइज़ करेंगे, ये छिलका अगर गमले की मिट्टी के अंदर जाएगी तो फंगस हो सकती है। इस तरीके से छानने के बाद ये जो छिलका है इसे आप बाहर ना फेंकें। आप अगर किचन कंपोस्ट बनाते होंगे उसमें आप डाल सकते हैं। किचन कंपोस्ट में धीरे धीरे ये डिकम्पोस्ट हो जाएगी। इस तरीके से फर्टिलाइज़र को अगर ज़्यादा क्वांटिटी में बनाना चाहते हैं तो भी बना सकते हैं। देखिए फर्टिलाइज़र बनने के बाद पानी की कलर कितना ज़्यादा चेंज हो चुकी है। पौधों को देने से पहले यहाँ पे पानी मिला लेना बहुत ज़रूरी है। इसमें भरपूर मात्रा में न्यूट्रिएंट्स होता है, जैसे कि नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास। इस तरीके से पौधों को अगर फर्टिलाइज़ करते हैं, पौधे पर अच्छी रिजल्ट देखने मिलती है। जैसे कि आपके पास अगर सरसों खली नहीं है तो भी इस तरीके से इन फर्टिलाइज़र को तैयार करके आप अपने पौधे पर अच्छी रिजल्ट ले सकते हैं। ज़रूरी नहीं है बाहर से पैसा खर्चा करके ही फर्टिलाइज़र को खरीद के लाए। इस तरीके से भी फर्टिलाइज़र पौधों को कर सकते हैं। पौधे पर मुझे अच्छी रिजल्ट देखने मिलती है। आप भी अगर इस तरीके से कोशिश करते हैं, आप अपने पौधे पर अच्छी रिजल्ट ले सकते हैं। आप अगर 5 लीटर पानी में बना रहे हैं तो और 5 लीटर पानी मिला सकते हैं। पौधों को फर्टिलाइज़ करने से पहले मिट्टी को अगर इस तरीके से गुड़ाई करते हैं, उसके बाद फर्टिलाइज़र करते हैं, पौधे पर बहुत जल्दी रिजल्ट देखने मिलती है। जब भी इस तरीके से फर्टिलाइज़ करें, मिट्टी को इस तरीके से गुड़ाई कर लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। मिट्टी के अंदर जो पौधे की जड़ होती है, जड़ों तक ऑक्सीजन पहुंचती है, पौधे पर हेल्दी ग्रोथ दिखाई देती है। इसलिए बीच बीच में इस तरीके से गुड़ाई करके पौधों को फर्टिलाइज़ करना चाहिए। यहाँ पर इस मिट्टी को देख सकते हैं। मिट्टी इसी तरीके से वेल ड्रेन होना चाहिए। कभी भी किसी भी पौधों को हार्ड मिट्टी या फिर चिकनी मिट्टी में पौधों को ग्रो नहीं करना चाहिए। पौधे पर आगे हेल्दी ग्रोथ नहीं होती है। पौधों को सही तरीके से सॉइल मिक्स में ग्रो करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। उसके बाद पौधों को इस तरीके से महीने में 2 से 3 बार फर्टिलाइज़ कर सकते हैं। उससे ज़्यादा भी पौधों को फर्टिलाइज़ नहीं करना चाहिए। अगर बहुत ज़्यादा ओवरडोज फर्टिलाइज़ करेंगे, पौधे की पत्तियाँ जल सकती है, फूल जो है जल सकती है। इस तरीके से ये फर्टिलाइज़र किसी भी पौधों को दे सकते हैं। इस फर्टिलाइज़र में भरपूर मात्रा में न्यूट्रिएंट्स होता है। मेरे पास जितने भी पौधे होते हैं, जो भी पौधा होता है, इसी तरीके से मैं पौधों को फर्टिलाइज़ करती हूँ। हम जब इस तरीके से होम गार्डनिंग करते हैं, होम गार्डनिंग में होममेड तरीके से ही पौधों को फर्टिलाइज़ करना चाहिए। होममेड तरीके से जब भी फर्टिलाइज़ करते हैं, पौधे की मिट्टी जो है हमेशा उपजाऊ बनी रहती है, पौधे पर आगे हेल्दी ग्रोथ दिखाई देती है। आप भी अगर इस तरीके से कोशिश करेंगे, बहुत आसान तरीके से फर्टिलाइज़ कर सकते हैं। पौधों को हमेशा बदलते हुए फर्टिलाइज़ करना चाहिए। आप भी अगर इस तरीके से जीनियाँ लगाए होंगे, आपके पौधे पर अगर बहुत ज़्यादा फूल नहीं खिलता हो, कहीं ऐसा तो नहीं आपकी पौधा सेमी शेड एरिया में हो या फिर पौधों को धूप नहीं मिलता हो, आप अगर इन पौधों को छायादार जगह में रखते हैं, पौधे पर फूल नहीं खिलते हैं, अगर खिलते भी है तो बहुत कम फूल खिलते हैं। आप अगर इन पौधों को सेमी शेड एरिया में रखे होंगे तो इन पौधों को ऐसी जगह पर रखिए जहाँ पर 5 से 6 घंटे की धूप इन पौधे पर पड़ती हो। हर ब्रांच में नए नए फूल खिलते रहेंगे। उसके अलावा फ्रेंड, अगर पौधे पर लगातार फूल लेना है, समय समय पर पौधे पर सूखे फूल को आपको निकालना होगा। आप अगर पौधे पर सूखे फूल को रहने देंगे, आगे जो है धीरे धीरे फूल खिलना कम हो जाती है। इस बात का भी जरूर ध्यान रखें। पौधे पर सूखे फूल को भी समय समय पर जरूर निकाल लिया करें, आगे और नए नए फूल खिलते रहेंगे। इसी तरीके से इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए पौधों को देखभाल करेंगे, आप अपने पौधे पर भी इसी तरीके से रिजल्ट दे सकते हैं। मैं इसी तरीके से पौधों को देखभाल करती हूँ, होममेड तरीके से फर्टिलाइज़ करती हूँ। आप भी कर सकते हैं। आप अपने पौधे पर भी अच्छी रिजल्ट ले सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड, आज की इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। वीडियो पसंद आए लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार होंगे सब्सक्राइब करना ना भूलिए। इसी तरीके से गार्डनिंग से रिलेटिव वीडियोस वगैरह आपको देखने मिलेगी। अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं, कमेंट करके पूछ सकते हैं।